हेलो बच्चों, यह है आपका मिक्सचर का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं बच्चों, आपका आज का पहला सवाल। देखिए, 3 पात्र हैं जिनकी धारिता मतलब कैपेसिटी 3 लीटर, 2 लीटर और 1 लीटर है। उनमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? पहले में 5:2 में, 4:1 और 4:1 में। क्लियर? इनमें से क्रमशः 1/3 भाग, 1/2 भाग और 1/7 भाग निकालकर एक पात्र में रख दिया जाता है। तो उस नए पात्र में पानी का परसेंटेज बताना है कि पानी कितने परसेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए आप लोग, इस तरीके के सवाल को आप आराम से डायग्राम से कर सकते हैं। देखिए, मैं 3 पात्र बना लेता हूं। ये पहला पात्र है जो 3 लीटर का है, ये 2 लीटर का है और ये 1 लीटर का है। ठीक, इसमें 5:2 मिल्क वाटर, 4:1 और ये 4:1। क्लियर? अभी पिछली वीडियो में मैंने कुछ ऐसे सवाल कराए थे बेटा कि पहले आप इनके रेशियो को इक्वल बनाते हैं। तो आप देखिए, मुझे बताइए, ये 5:2 है, इसका सम कितना आ रहा है? 7, इसका आ रहा है 5, इसका आ रहा है 5। क्लियर? तो यहां पर 7 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा और इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इनका रेशियो सेम बन जाएगा, रेशियो का सम सेम बन जाएगा। देखिए कैसे, जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना बन जाएगा बेटा? 25:10। क्लियर? ये बताइए कितना बन जाएगा? इसको 7 से करेंगे तो 28:7 और इसको 7 से करेंगे तो 28:7। क्लियर? अब इनकी कैपेसिटी कितनी कितनी है? इसकी 3 लीटर है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75:30। ये कितना आ गया? इसको 2 से करेंगे 56:14 और इसको 1 से करेंगे यानी कि 28:7। आपने अब इनको जब ऐड करके देखेंगे, इन सबको, इस वाले लाइन को देखिए, ऐड करिए, 25 और 10 35, 28 और 7 35, 28 और 7 35। ये आपको करना होता है सबसे पहले इस तरीके के सवाल में। ठीक, पहले इनका वेटेज सेम बना लीजिए, उसके बाद जितने जितने लीटर की कैपेसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया? अब सवाल में कह रहा था कि इसमें से 1/3 भाग लेना है। इसका 1/3 भाग लेंगे तो 25 10 बन जाएगा। यहां कितना बन जाएगा बेटा? 1/2 भाग लेना है इसका, 28 7। इसका 1/7 भाग लेना है, 1/7 का मतलब हुआ 4 1। क्लियर? अब इन तीनों को एक नए बर्तन में ऐड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? जरा मुझे ये बता दीजिए, मिल्क कितना हुआ? 25, 28 और 4। इन सबको जब आप जोड़ेंगे 25 4 29, ये आ गया आपके पास 57। वाटर कितना आ गया बेटा? 10, 11 और 7 18। अब आपको बताना है पानी का परसेंटेज। ये मिल्क है और ये वाटर, तो वाटर अपॉन टोटल, टोटल कितना हो गया? 75। परसेंटेज बनाना है 100 से मल्टीप्लाई, तो यह आया 18 इंटू 4/3 एंड आंसर इज 24%। ओके, तो इस तरीके के सवाल है। ये समझाने में कितनी देर लगती है बच्चों? सवाल तो ये 1 मिनट का भी नहीं है। क्लियर? चलिए प्रैक्टिस कीजिए, अगला सवाल लेते हैं। यह है बच्चों आपका अगला सवाल। देखिए, एक एलॉय है, एलॉय मतलब मिश्र धातु, जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु उपस्थित होती है। जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात 2:3:1 है। ठीक, दूसरी एलॉय में कॉपर, टिन और लेड का अनुपात 5:4:3 है। यदि समान भार की, यानी कि इनका वेट इक्वल करना है, इक्वल करके इनको मिला दिया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है, तो इस प्रकार जो नई धातु बन रही है, मिश्र धातु, उसमें लेड का प्रति किलोग्राम कितना भार है, यह आपको बताना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला है आपका
क्या क्या धातु थी? जिंक, कॉपर और टिन। और दूसरे वाले में लेड और है तो एन भी लिख लेते हैं लेड। ठीक, तो जिंक 5 3 4, ठीक, और कॉपर, टिन और लेड। कॉपर, टिन और लेड का कितना है? अच्छा, पहले वाले में 2 3 1 है ना, 3 2 1, सॉरी 3:2:1, और ये है आपके पास 5 3 4। 5 3 4 है ना, या 5 4 3 है? 5 3 4, ठीक है। चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सवाल का कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अब बताइए मेरे को, यहां पर इसमें तो लेड नहीं है ना बच्चों, ठीक है। अब मुझे इसका वेट भी सेम करना है, तो वेट सेम करने के लिए आप देखिए, ये 5 3 8 और 4 12 बन रहा है। इस रेशियो का सम 12 बन रहा है, और इस रेशियो का सम कितना बन रहा है बेटा? 6 बन रहा है। इनका वेट इक्वल करने के लिए पहले आपको इस रेशियो को, ऊपर वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? कर दे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। इस बात को हटा देते हैं यहां पर। अब जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास यहां पर 6, ये कितना बना? 4 और 2। क्लियर? अब 6 4 2 बन चुका है हमारे पास, इसको हटा देते हैं बेटा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब देखिए जरा, दोनों का सम सेम हो गया। अब जरा इसको जोड़ लीजिए, ये 6 9 5 4। क्लियर? अब आप मुझे ये बताइए, आपसे पूछा है लेड का पर केजी कितना वेट होगा। पहले सबको जोड़िए, 9 6 15 5 20 और 4 24, तो टोटल जो वेट है वो है 24, और लेड का कितना है बच्चों? 4, ठीक, 4 ही तो है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कितना आ गया आंसर? 1/6। क्लियर है? अब अगर यहां पर 4/3 था, वो मैंने सवाल लिखा था अभी, तो आप 4/3 यहां कर दीजिए, तो आंसर आज यहां 3 आ जाएगा, 1/8 आंसर हो जाएगा, और आपका आंसर है यहां पर इस प्रकार 1/6। क्लियर? देखिए बच्चों, ये आपका अगला सवाल है। ये 3 कंटेनर है जिनका आयतन 2:3:4 के अनुपात में है, और सभी में स्पिरिट और वाटर भरा हुआ है। ठीक, स्पिरिट और वाटर का अनुपात इन सभी में 4:1, 11:4 और 7:3 के अनुपात में है। तीनों को मिलाकर जो मिक्सचर बनेगा, इन तीनों को मिला दीजिए आप, और पूरा, और जो मिक्सचर बनेगा उसमें स्पिरिट और वाटर का क्या अनुपात होगा, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ये रेशियो ध्यान रखिएगा, पिछले सवाल में रेशियो मुझे ध्यान नहीं रहा है ना, तो मैं लिख लेता हूं साइड में 4 1 11 4 और 7 3, और यहां पर है 2 3 4। क्लियर? अब देखिए, पहले वाले बर्तन में है बच्चों 4:1, इसमें 11:4 और 7:3। तो पहले तो आप इनका वेट सेम करते हैं इस तरीके के सवालों में, जब वेट अलग हो। ये 5 है, ये 15 है इसका सम, और इसका 10 है। इन सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ रहा है? 30। ठीक है, तो सबको 30 बना लेते हैं। कैसे? इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई किया आपने 24 6, इसको 2 से करेंगे 22 8, इसको 3 से करेंगे बच्चों 21 9, सब 30 बन गए। क्लियर? अब आप बताइए कितने कितने इनका वॉल्यूम था। इसका 2 लीटर लेना है, इसका 3 और इसका 4 लीटर। इसका 2 लीटर ले लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 48, और ये 12, इसका 3 लीटर 66 24, और इसका लेंगे 4 लीटर 84:36। क्लियर बच्चों? अब इन सबको मिला दीजिए, 48 84 और 66, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। इसमें 6 ऐड करा आपने 19, 90 और 60 150, 150 और 48 198 रेशियो। ये आ गया आपके पास 36 36 72। ठीक, अब आप मुझे बताइए क्या ये दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, तो इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं। या आपके पास इस रेशियो को जब सिंपलीफाई करेंगे बच्चों, कोई कठिन काम नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं।
ये इस तरफ तो 12 आ जाएगा 6 से डिवाइड करने के बाद। इसको 6 से कर लीजिए, 6 6 क्लियर। फिर से 6 से हो रहे 11:2। दिस इज योर आंसर। ठीक, इसको 12 से 36 से पहले कर सकता था मैं, पक्का। मैंने 6 से 2 टाइम्स कर दिया इसको डिवाइड। इसको 6 से करा तो 6 3 जा, ये 33 आएगा बच्चों, 33। अब इसको 3 से करेंगे हम तो ये आ जाएगा 11:4। दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल लेते हैं।